डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत बताइए। तो डाल्टन क्या था, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या थे? तो इन 1801 मिस्टर जोहान डाल्टन गिव ए स्टेटमेंट अबाउट एटम, यानी 1801 ईस्वी में जोहान डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने क्या दिए थे? परमाणु सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे? परमाणु सिद्धांत, यानी डाल्टन सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे? सिद्धांत दिए थे, स्टेटमेंट दिए थे। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, यानी इस कथन के अनुसार क्या बोले थे? बोले थे कि परमाणु जो है पदार्थ के छोटा कण है। अच्छा, डाल्टन साहब जो क्या क्या बोले परमाणु के बारे में, डाल्टन साहब जो क्या क्या थ्योरी दिए? तो डाल्टन साहब पहला बात बोले कि परमाणु जो है पदार्थ के छोटा कण है, जिसे हम लोग किसी भी विधि के द्वारा विभाजित नहीं कर सकते हैं। दूसरा बात बोले कि एक ही तत्व के गुण जो होता है समान होता है। तीसरा बात बोले कि एक ही तत्व के परमाणु भार जो होता है समान होता है। फिर इसके बाद बोले कि एक ही तत्व के आकार जो होता है, परमाणु के आकार जो होता है समान होता है। क्या होता है? समान होता है। इसके बाद बोले कि न परमाणु को न तो हम बर्बाद कर सकते हैं और न ही आबाद कर सकते हैं, लेकिन सारा कंसेप्ट इनका क्या हो जाता है? सारा कंसेप्ट जो होता है इनका गलत हो जाता है। पहला बात क्या बोले? पहला बात बोले कि परमाणु वह सबसे छोटा कण है जिसे किसी भी विधि से हम लोग विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी भी एक तत्व में प्रत्येक परमाणु का गुण क्या होता है? समान होता है। किसी भी एक तत्व में प्रत्येक परमाणु का भार क्या होता है? समान होता है। किसी भी एक तत्व में प्रत्येक परमाणु का आकार क्या होता है? समान होता है। यानी कि एक ही तत्व के परमाणु क्या होता है? समान होता है। फिर इसके बाद बोले कि एक ही तत्व में प्रत्येक परमाणु का आकार क्या होता है? समान होता है। फिर परमाणु को किसी भी विधि से हम क्या नहीं कर सकते हैं? नष्ट नहीं किया जा सकता है। परमाणु का निर्माण किसी भी विधि से हम नहीं कर सकते हैं। अब फिर एक बार लास्ट वाला बात करें कि परमाणु एक दूसरे से मिलकर क्या क्या बनाते हैं? परमाणु जब एक दूसरे से कंबाइन करता है, मिलता है, तो अणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अणु का निर्माण करता है। एटम आर कंबाइंड विथ ईच अदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स। आइए, इस सारा कॉन्सेप्ट जो है इनका सारा दिया हुआ थ्योरी जो हो गया गलत हो गया। पहला बात देखिए डाल्टन साहब, इसके बाद डिफेक्ट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। पहला बात डाल्टन साहब क्या बोले थे? पहला बात बोले थे कि परमाणु जो है परमाणु जो है छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार यानी आधुनिक अवधारणाएं के अनुसार परमाणु को हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया? इनका गलत हो गया। दूसरा बात क्या बोले थे? तो दूसरा बात बोले थे कि एक ही तत्व के परमाणु के गुण जो होता है समान होता है। क्या होता है? एक ही तत्व के परमाणु के गुण जो होता है क्या होता है? समान होता है। लेकिन समस्थानिक के अनुसार परमाणु के गुण जो होता है अलग अलग होता है। जैसे में देखिए, इस समस्थानिक क्या होता है? जब परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं समस्थानिक बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते हैं। समान कैसे होगा? देखिए यहाँ पे, जैसे में हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? तो हीरा और ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का अप्रूफ है। तो दोनों का गुण सेम होता है? तो दोनों का गुण जो होता है सेम नहीं होता है। तो क्या हो गया? इसलिए गलत हो गया। फिर तीसरा बात क्या बोले थे? तीसरा बात बोले थे डाल्टन साहब, तीसरा बात क्या बोले थे? तो बोले थे कि एक ही तत्व के भार जो होता है, परमाणु भार जो होता है समान होता है। लेकिन समस्थानिक के अनुसार एक ही तत्व के परमाणु भार जो होता है अलग अलग होता है। जैसे में देखिए, कार्बन के परमाणु भार जो होता है, एटॉमिक वेट जो होता है 12 भी होता है और इसका परमाणु भार 14 भी होता है। ऑक्सीजन के परमाणु भार जो होता है 16 भी होता है और 17 भी होता है। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होता है और परमाणु भार 16 होता है। लेकिन समस्थानिक के अनुसार इसमें 17 भी होता है इसका परमाणु भार। इसीलिए क्या हो गया? ये जो हो गया गलत हो गया। इसके बाद देखिए, डाल्टन के अनुसार किसी भी एक तत्व में प्रत्येक परमाणु का आकार क्या होता है? समान होता है। लेकिन आधुनिक अवधारणाओं के अनुसार परमाणु का आकार भी क्या होता है? भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। फिर इसको देखिए, डाल्टन के अनुसार डाल्टन साहब बोले थे कि परमाणु को ना तो हम आबाद कर सकते हैं ना इसे बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन परमाणु को हम लोग आबाद भी कर सकते हैं और इसे बर्बाद भी कर सकते हैं। जैसे में देखिए, जब यूरेनियम को जब हीलियम के साथ मिलेंगे तो यूरेनियम परमाणु है, हीलियम भी क्या है? परमाणु है। जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? प्लूटोनियम बनेगा। क्या बनेगा? प्लूटोनियम बनेगा। प्लूटोनियम भी क्या है? परमाणु है, जिसका प्रयोग बम बनाने में और बारूद बनाने में किया जाता है। डाल्टन के अनुसार परमाणु का ना तो सृजन किया जा सकता है, वही बात है, और ना ही विनाश किया जा सकता है। लेकिन आधुनिक प्रयोग के अनुसार परमाणु का सृजन और विनाश किया जा सकता है। जैसे यूरेनियम को जब हीलियम के साथ मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा? प्लूटोनियम का निर्माण होगा।